नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। आमतौर पर मैंने देखा है कि ओलंपिक गेम्स में या कॉमनवेल्थ गेम्स में या एशियन गेम्स में जहां पर भारत का तिरंगा झंडा लहराता है, वहां पर पीसियों और झंडे लहराते हैं। अगर इस थ्योरी पर चले कि लाल किले पर तिरंगे झंडे के पास दो और झंडे लगा दिए थे, एक सिख धर्म का निशान साहब और दूसरा किसान आंदोलन का झंडा, और यह कहा गया था कि इस तरीके से यह देशद्रोह है झंडा लगाना, तिरंगे झंडे के पास कोई दूसरा झंडा लगाना देशद्रोह है और इससे तिरंगे झंडे का अपमान हुआ है। वही थ्योरी वहां अप्लाई की जाए तो भैया कॉमनवेल्थ गेम्स में या एशियन गेम्स में या ओलंपिक्स में आपके तिरंगे झंडे के साथ और हजारों झंडे, 20 झंडे लगे हुए होते हैं, सॉरी हजार होता है, 20 झंडे लगे हुए होते हैं अलग अलग देशों के। उस वक्त तो ज्यादा बेइज्जती हो जाती होगी, उस वक्त तो ज्यादा बड़ा देशद्रोह हो जाता होगा। तो आगे से हमारी एक बिन मांगी सलाह है, आगे से हिंदुस्तान की जो खिलाड़ी हैं तो जा तो भारत का तिरंगा झंडा ना लेकर जाएं, क्योंकि जहां पर यह लहराया जाएगा वहां पर दूसरे झंडे भी लगे हुए होंगे, इससे हमारे तिरंगे झंडे का अपमान होगा। या फिर एशियन गेम्स में, ओलंपिक गेम्स में खेलने ही ना जाया जाए। दूसरा उपाय इसका यह है ताकि हमारा झंडा सर्वोपरि रहे, उसकी इंसल्ट ना। अपमान तब होता है, बेइज्जती तब होती है जब तिरंगे झंडे को या किसी भी धर्म के झंडे को या किसी भी नेशन के झंडे को उतार के पैरों तले रौंदा जाए। बीजेपी वालों ने तिरंगे झंडे को पैरों के तले जब रौंदा था तब यह देशद्रोह नहीं था। इस तिरंगे झंडे को 26 जनवरी को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, पर देशद्रोह भी हो गया और इसका अपमान भी हो गया। तो सलाह है हमारी, नेक सलाह, कि आगे के लिए एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में या ओलंपिक्स में तिरंगा झंडा लेकर ना जाना, अपमान हो जाएगा और फिर देशद्रोह का मुकदमा भी पड़ेगा। ये देशद्रोह बड़ी अजीब चीज है। कोई आवाज उठाता है, कोई आंदोलन करता है तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा बन जाता है। आप पीछे शोर मचा था, जो किसान आंदोलन में लीडर रहे उनमें से कईयों को नोटिस मिल गए थे सरकार की तरफ से, किसी डिपार्टमेंट ने दिए होंगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टर या सीबीआई या सीआईडी कोई, कि ये आपके खालिस्तान के साथ संबंध है। खालिस्तान का नाम लेके भी इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की, और देशद्रोह कह के भी इसको दबाने की कोशिश की। पाकिस्तान का नाम लेकर भी इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की, परंतु बड़े अफसोस की बात है सरकार की सारी कोशिशें, सरकार की तो नहीं, सरकारी मशीनरी भी, बीजेपी भी, सारे, और कुछ एमएलए, कुछ एमपी भी गए और वहां धमकी दी जाके कि ये जल्दी जल्दी खत्म कर दो किसान आंदोलन, नहीं तो हम अपने ढंग से खत्म कर देंगे। फिर हुआ कुछ नहीं, खत्म नहीं कर सके ना सरकार और ना ही बीजेपी के एमएलए वगैरह। आंदोलन अब भी चल रहा है। तो मेरे कहने का तो सिर्फ ये मतलब है कि ऐसा काम मूल्य ना कीजिए जिस अंत पछताई है। आप ऐसा काम ही क्यों करते हो? लाभ आपको जीरो होता है, इंसल्ट ज्यादा हो जाती है। जितना कुछ भी सरकार ने आज तक किया, पिछले बजट ही देख लेना हम, तो बजटरी पॉलिसी बड़ी बुरी तरह फेल हो गई सरकार की। इस करके फेल हो गई कि बजट क्यों बनाते हैं, पॉलिसी क्यों बनाते हैं? ताकि देश तरक्की करे। देश ने तरक्की क्या करनी थी? खाक जीडीपी माइनस में चली गई।
जब एक 1.5 आंख वाला बाबा था, वो कहा करता था जब नरेंद्र मोदी आएगा ना तो 36 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। 100 के पास पहुंच गया है, कई जगह पहुंचने वाला है। अब वो 1.5 आंख वाला बाबा दिखता नहीं लोगों को, नहीं तो लोग पीट पीट के उसको थप्पड़ मार मार के मुंह लाल कर दे कि बता भाई 36 रुपए की जगह 100 रुपए कैसे हो गया ये। तो सिर्फ गप्पे मार के, सिर्फ अपनी तारीफ में भाषण देके हम ये करेंगे, हमने ये कर दिया, हम ये करेंगे, हमने ये कर दिया, हमने इतने जन धन खाते खोले, करोड़ों, नंबर करोड़ों में होता है। खाते खोलने से कितने लोग जो पावर्टी लाइन के नीचे रहते थे अब अबव द पावर्टी लाइन आ गए हैं, बताइए। तो इसका डाटा नहीं है सरकार के पास, अगर पूछा ना तो इसका डाटा नहीं। हाँ, इस बात का डाटा है कि सरकार ने, मतलब गवर्नमेंट की मशीनरी ने कितने लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया। अगर प्रधानमंत्री की कोई आलोचना करता है तो देशद्रोह है, अगर सरकार की किसी नीति की कोई आलोचना करता है तो देशद्रोह है। आलोचना इस करके की जाती है ताकि सरकार को एक सेध मिल जाए, एक रास्ता मिल जाए कि शायद हम यहां गलत हैं, इसको हम क्रिटिसाइज करते हैं, देखते हैं, एनालिसिस करते हैं और फिर डेवलपमेंट ज्यादा अच्छी तरह हो सकेगी। परंतु सरकार आलोचना को एक क्रिएटिव स्टेप नहीं समझती। सरकार समझती है कि आलोचना करने से हमारी इंसल्ट हो गई है, बेइज्जती हो गई है। अब बंगाल में इलेक्शन है ना, तो सारे लीडर्स दौड़े हुए हैं। आज राजनाथ सिंह जा रहे हैं, आज अमित शाह जी जा रहे हैं, आज नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, और कईयों ने तो वहां पर डेरा ही लगा लिया कि अब हम यहीं रहेंगे विजयवर्गीय जैसे। परंतु देखना यह है कि इनकी यह कोशिश कितनी कामयाब होती है। यह वही लोग हैं जो कहा करते थे कि बंगाल में से एक एक घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे, आज तक एक भी नहीं निकला। तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ना तो किसी ने तिरंगे झंडे की बेइज्जती की, ना ही किसी की कोई ऐसी इंटेंशन थी, परंतु एक विवाद सा खड़ा कर दिया, ट्रोलिंग शुरू कर दी। क्यों भाई? ताकि लोगों का ध्यान, लोगों के विचार इस आंदोलन के बरखिलाफ हो जाए और लोग सिर्फ ये कहें कि जो कुछ बीजेपी कर रही है, जो कुछ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वही सब ठीक है, बाकी सब गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी नीतियां ऐसी होती हैं। इंदिरा गांधी की नीतियां भी कुछ ऐसी थी, राजीव गांधी की नीतियां भी कुछ ऐसी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीतियां भी कुछ ऐसी थी। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो मनरेगा कार्यक्रम चलाया था उसका बहुत कट्टर आलोचक हूं, क्योंकि यह एक अनप्रोडक्टिव प्रोग्राम है। इससे सिर्फ रोजगार दे सकी सरकार, इसका उत्पादन कुछ नहीं हुआ। तो सरकार की या लीडरों के वचनों पर ना जाया करिए। इनको अनमोल वचन सुनकर, जिस तरह आप रामायण की कथा सुनते हैं ना, आप सत्यनारायण की कथा सुनते हैं तो उसके अनुसार चलते नहीं है। आप राधा स्वामी का सत्संग सुनते हैं तो कोई भी उस सत्संग के अनुसार चलता नहीं है जो वहां वचन कहते हैं, बस सुना और छोड़ दिया। करनी अपनी मर्जी होती है। तो सरकार की या मीडिया की इन बातों पर ध्यान मत दिया करिए। ये जो कुछ कहते हैं सारा सही नहीं होता है, और जो सही होता है उसको ये सुनते ही नहीं, ना कहते हैं ना कहने देते हैं। दोस्तों, दुख जीवन का सच्चा साथी है, बड़ी देर तक रहता है, सुख थोड़ी देर के लिए ही होता है। अडानियों अंबानियों के पास लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए की जायदाद तो है, परंतु वो इतने बेचैन है, वो इतने दुखी है और सोचते हैं कि पूरे भारत की किसानी इनके हाथ में आ जाए ताकि ये थोड़ा सा और अमीर हो लें। यह बेचैनी ही दुख है। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।